देखा जाए तो गूगल ही सब कुछ, इंटरनेट है बेसिकली। हाँ। आम लोगों के लिए गूगल क्या, इंटरनेट गूगल है। ठीक है, अब गूगल वो एक गाना है यार इंडिया का, उसमें वो कहती है कि चाहत ना होती कुछ भी ना होता, तू भी ना होती मैं भी ना होता, हाँ। तो गूगल ना होता तो एंड्रॉयड ना होता। एंड्रॉइड ना होता। बचपन में हमने एक पोइम सुनी थी ना, अम्मी अम्मी भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली। बच्चों से हमें बचपन से कहा भाई पूछना किसी से, भाई भूख लगी है उठ के बिस्किट खा ले जाके। मम्मा से पूछ रहा है भूख लगी तो मूंगफली खा लो, तो वो आदत हमारे में से गई नहीं है। हम लोगों से कहते हैं भाई मैं क्या करूं, मेरी अर्निंग नहीं हो रही। भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं तुम क्या करो, तुम क्या कर सकते हो। फिर 2019 के अंदर ना एक मेरे साथ बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ कि मैंने सोचा कि ना एक वेबसाइट बनाते हैं। 13 फरवरी 2019 रात 11:15 के ऊपर मैंने एक डोमेन बाय की थी GoDaddy से, hutmobile.com के नाम से। एग्जैक्टली यस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। रात के बज रहे हैं 12:10 तकरीबन। और पहले हमने एक वीडियो बनाई थी पहले एक वीडियो बनाई थी जो हमारी बढ़ गई है। बढ़ गई। जब आप कोई नया कुछ करते हो ना, किसी नई चीज़ में आते हो तो गलतियाँ तो होती हैं। गलती होती है, और वैसे सीखते भी हम हैं। सीखते भी ऐसे ही है ना हम लोग, ऐसे ही है। और ये हमें धोखा किसने दिया था? आईफोन एप्पल ने धोखा दिया था। नहीं वो धोखे की बात नहीं थी, उसमें स्पेस कम थी पहले। स्पेस, हाँ, और उसने हमें आराम भी नहीं दिया ना, हमें हमने प्रॉब्लम टू नहीं किया। कोई बीप हाँ। से एप्पल लोग चाहिए कोई बीप शीप करें। वो बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है तो यार बता तो दो यार, खत्म हो रही है सॉरी इसकी स्टोरेज इशू का स्टोरेज इशू आ रहा है। खैर, मेरा नाम है मलिक अली रज़ा, आपका नाम? मेरा नाम कैसर अब्बास चुगताई। माशाल्लाह। और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम सैक्रेड हार्ट में इकट्ठे पढ़ते थे, 3री 4थी और 5वीं, ये 3 क्लासें हमने इकट्ठे पढ़ी। और हमारे साथ 2 मायानाज शख्सियत और भी थी। एक डॉक्टर फाद मकबूल जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और दूसरे हमारे एंकर भाई सैयद अली हैदर साहब। ठीक है, तो दोनों से फेसबुक के ज़रिए मुलाकात हुई थी हम दोनों से, और अली हैदर भाई से। और आप तो फिर हमारे ग्राही हो, एक ही हमारा तकरीबन रोड भी एक ही घर, हमारा रोड भी एक है, हमारा मोहल्ला भी हाँ, पड़ोस में रहते हैं। हाँ, पड़ोस में एक तरह से तो वहाँ तो लगा रहता है। बिल्कुल। तो थैंक्स टू फेसबुक जिसने अली हैदर से मिलाया। वो खैर आगे अगले व्लॉग में मिशन भी यही था कि लोगों के साथ इंटरेक्ट रहें आप, जो हाँ, कनेक्टिंग पीपल। एग्जैक्टली। पहले नोकिया ने कोशिश करी थी, वो हाथ में आता था टन टन टन, तो हाथ मिलते थे आपस में, तो कनेक्टिंग पीपल। बिल्कुल ऐसा। तो खैर फेसबुक ने बहुत बिछड़े यार मिलाए, बहुत पुराने दोस्त मुझे भी मिले। खैर, तो अभी एक शुरुआत हमने दोनों ने मिलकर की है। ठीक है, और जिस तरह से आप तो शुरू से यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, आप बनाते रहे हैं, ज़्यादातर आपने ऑटोमोबाइल पे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग बनाए, पॉडकास्ट के लिए, फिर व्लॉगिंग भी थोड़ी बहुत की, व्लॉगिंग करी आपने। आपका तो अच्छा खासा माशाल्लाह वास्ट एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो 2015 से मैं YouTube के पीछे पड़ा हुआ था। हाँ, कि एक बार आपके पास भी आया था कि YouTube क्या चीज़ होती है। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था, हाउ नो नहीं, आपने मुझे अभी भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसे आपने मुझे यही कहा था कि बस वीडियोस है, ये चैनल है और बस वीडियोस लगाएं। बेसिकली पता है क्या था, शुरू में यूट्यूब पे ना, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन तो वेब डेवलपर हूँ, और शुरू से एसईओ की फील्ड में हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में था। ठीक है, जैसे SMM बोलते हैं। तो मैंने तो शुरू से मतलब फेसबुक के ही अंदर ही रहा हूँ, वहीं पे ग्रुप्स, वहीं पे पेजेस, सारी ऑडियंस मेरी फेसबुक से होती थी। और मैं व्लॉगिंग में यूँ था कि मुझे भी ज़रा वीडियोस बनाने का शौक़ तो था। ठीक है, अपने ट्रैवल व्लॉग्स बनाता था, इतना बड़ा माइक। तो वीडियोस बनाने का शौक़ था, तो फेसबुक पे डालता रहता था। तो हम दोनों कनेक्टेड हैं, तो मेरी एक्टिविटीज़ फेसबुक पे आती थी। तो सारे दोस्त वगैरह, मेरे एवं के रिश्तेदार भी कहते थे कि यार तुम इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, अब्रॉड जाते हो, तो तुम इतनी अच्छी चीज़ें लगाते हो, तो तुम यूट्यूब पर क्यों नहीं लगाते? थोड़ा सा मैं, आप कह लो कि शायद था, हेजिटेट करता था। मैं कहता था नहीं यार, जो मतलब फेसबुक फैमिली की तरह, सारे फ्रेंड्स फैमिली में वहाँ पे एडेड है, तो वहाँ पे तो लगाने में और बात है। यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिकली आप एक्सपोज हो जाते हो, सब आपको दुनिया देख रही है, तो थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन ज़िंदगी में ना कहते हैं ना, कुछ नया ट्राई करना चाहिए ना, ताकि आप एक सर्टन टाइम पे जब पहुँचते हो ज़िंदगी में, तो आप जब अपना एक ओवरव्यू करते हो लाइफ को, देखते हो पीछे मैंने क्या कुछ किया ज़िंदगी में, क्या खोया क्या पाया, तो फिर ये ना हो कि यार मैंने ये नहीं किया था। तो इस सेंस में जो है, क्या कहते हैं, आपने मुझे जो बहुत अच्छा मौका दिया, कॉन्फिडेंस दिया कि यार चलो मिलके करते हैं। हाँ, तो मिलके करते हैं, और इंशाल्लाह हम आज एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। तो पहली वीडियो है बेसिकली
मकसद यही था कि यार थोड़ा सा कि हम लोगों में लोगों की तरह की बातें करें, कोई स्क्रिप्टेड ना हो, जो भी हो वो नेचुरल हो, जो भी हो वो डायरेक्ट दिल से हो, ठीक है, एक अच्छी चीज दी जाए ताकि हमारे व्यूअरशिप का जो एक व्यूअरशिप आया है व्यूअर्स यूट्यूब के ऊपर, उसका अगर हमारी अगर 5 मिनट की वीडियो भी है, चाहे वो हमारी 1 मिनट की वीडियो है, उसकी लेंथ जितनी भी हो जी, हमारा मकसद हो कि वो हमसे कुछ सीख के जाए या हमसे कोई इंफॉर्मेशन लेके जाए, कोई क्वालिटी प्रोडक्टिविटी हो जिसपे वो यानी कि उसका व्यूअरशिप का कोई टाइम आया ना, हमारी स्किप वीडियो ना हो, देखा है तो उसको कुछ नया जानने को मिले कुछ उसका टाइम इज मनी, टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल। तो जो भी वीडियो पे देखने में टाइम लगा रहा है तो उससे कुछ मजा आया, यानी मजा आया, ऐसे तो नहीं ये जितना हमारा आप सेटअप देख रहे हैं इतना कोई हाई फाई नहीं है अभी। हाँ जी तो इंशाल्लाह ये बेसिकली इसके पीछे भी एक थीम है ना, थीम ये है कि हम अगर पीछे चाहते हैं तो हम लोग ग्रीन स्क्रीन लगा के और एक स्टूडियो वीडियो बना के बैठ जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोगों में लोगों जैसा दिखें, जैसे लोग हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बिल्कुल हमें हम उनके अंदर रह के उनसे बात करें, बिल्कुल, ताकि हम किसी स्पॉटलाइट में हो और वहाँ से हमें लोग देख रहे हो, क्यों ना हम लोगों के अंदर बैठ के लोगों की तरह उन्हीं जैसी बातें करें, आम लोगों की तरह जैसा हमारे हम सब आम लोग, स्टारडम यानी कि कोई नहीं है हमारे में, कोई चीज़ ऐसा है नहीं, ये बेसिकली हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म है, सब यूज़ कर रहे हैं और करना भी चाहिए अगर आपको बात करनी है आज के दौर में ना, आपको वर्सटाइल होना पड़ता है, डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, ठीक है। मैं बेसिकली वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक तरह से टेक्निकल चीज़ों में हूँ, तो मैंने सोचा चलो यार इसको करते हैं, मोटिवेट किया गया मुझे, तो मैंने कहा चलो यार लेट्स डू इट टुगेदर। जब आप इकट्ठे कुछ करते हैं ना तो उसमें अल्लाह पाक वैसे बरकत डाल देता है, आमीन। एक से भले 2 होते हैं, बिल्कुल, और एक और 11 होते हैं, तो हम इंशाल्लाह एक अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, एक नई शुरुआत की है, बाकी बैकग्राउंड फर्स्ट एपिसोड है उसकी हमारी, वो हमने बता रहे हैं हम लोग हैं कौन, हम भाई जंग से बिलोंग करते हैं, और जो जंग से देख रहा है भाई उसका सब्सक्राइब तो बनता है ना, बिल्कुल जंग से जो बिलोंग करता है, जंग से जंग का तो दिल बहुत बड़ा है, प्यार करने लोग हैं यहाँ के, बिल्कुल, और जंग भाई जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं, अक्सर लोग ना बाप लाहौर जाओ ना या इस्लामाबाद जाओ, कहते हैं फतेह जंग, और कहते हैं फतेह जंग नहीं यार, शहर जंग एक अलग से है, लोगों को पता ही नहीं होता, जंग शहर बेसिकली जंग एक हिस्टोरिकल शहर है, बहुत पुराना, के वो जो लॉर्ड अशोक के ज़माने का है, मतलब इसकी सेंचुरीज की हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल सिटी है, अपनी इसकी हिस्ट्री अपनी, हाँ। और ये जो आपका जो एक बहुत से लोगों को नहीं पता, बस जानते हैं ये जंग की इतनी हदूद बड़ी थी कि लाहौर भी इसके अंदर आता था भाई, एक ज़माने में ये ज़बान ज़द-ए-आम था कि जी कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा खुद को कोई बड़ा अफसर शो करता है, कोई पावरफुल शो करता है, तो डीसी जंग लगा, इतना बड़ा जंग की इतनी बड़ी वैल्यू थी कि यार वो बादशाह को एज कम्पेयर टू डीसी जंग करते थे कि इतना पावरफुल आदमी, इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, तो मतलब नवाबों का शहर है, नवाबों का शहर है। और जो सबसे बड़ी बात जो लोगों बहुत ज़्यादा लोग अनअवेयर है जिससे, वो है हमारे पास हीर रांझा का किस्सा, बिल्कुल। अब इंडिया में आप इंडियंस में दुबई गया तो वहाँ पे काफ़ी इंडियंस से मेरा इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, हम जैसे ही हैं, तो उनसे मैंने हीर रांझा की बात की तो उन्होंने कहा हाँ मुझे तो किस्सा पता है, फिल्में बनी हैं उनकी, पर उनको ये नहीं पता कि वो एक्चुअली हुआ किधर था, वो जंग में हुआ था, बिल्कुल, जंग में उसका मज़ा आ रहा है, जो उसका श्राइन कह लो आप, उसकी ग्रेव कह लो, हीर रांझा वेरी सारा, वो हीर जंग की थी बेसिकली, रांझा तख्त हज़ारे से यहाँ पर आया था, तो सारा जो सीन अफेयर जो भी था उनका, जो भी स्टोरी है, जो वारिस शाह साहब ने कही थी, बहुत बड़े वली थे वो, उन्होंने जो कही थी, हीर कही थी बेसिकली, तो सारे सीन इधर ही हुआ बना था, तो जंग का एक अच्छा रेफरेंस है, हम देते ही नहीं लोगों को। फिर अभी यूट्यूब पे आने का मकसद एक और भी साथ, मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग व्लॉगिंग देखता बहुत था, ज़्यादातर पाकिस्तान के जो व्लॉगर्स हैं, मैं उनको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, या ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट का मुझे लगता था कि हम क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन में हम थोड़े से पीछे, हमारी कमी है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, हमारे पास जितने भी टॉप के यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे, वो क्या दिखा रहे हैं अब एज कम्पेयर टू द इंडियन यूट्यूबर्स, अगर आप उनका कंटेंट देखो, जिसमें से जो मुझे पसंद है, हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन ध्रुव राठी वो बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हर बात में वो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, और उनको मैं देखता हूँ, ठीक है। और कहते हैं कि हैं यात्री डॉक्टर, वो जंग भी आए थे, उनका नाम है निवानकुर, वो दुनिया घूमते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान का ट्रिप लगाया और उन्होंने जंग का भी विज़िट किया, अच्छा, और उन्होंने इसमें अपने जो पुराने टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स हैं, मंदिर वगैरह,
वो दिखाए थे उन्होंने, और हीर रांझा का शायद हीर का बाजार भी दिखाया था उसने, लेकिन उन्होंने झांग को से एक्सप्लोर नहीं कर सके थे, बहुत टाइम शॉर्ट था उनके पास। तो एक मैं थोड़ा दिल में ये भी था कि यार थोड़ा झांग के बारे में हम लोगों को बताएं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा यूट्यूब झांग में चलेगा हमारा हम लोग भी घूमेंगे, हम ट्रैवलिंग तो वैसे भी हम करते रहते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और एक क्वालिटी डिस्कशन हम लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ठीक है। खैर ये तो हमारा चैनल का ओवरव्यू हो गया कि हम लोगों से बातें करेंगे, दिल से दिल की बात होगी, बात से जो बात निकलेगी। हमारा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है जी, आपने पहले हम दोनों में तय हुआ कि हमारा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा, हम बस माइक के सामने बैठ जाएंगे, जो भी खुराफात दिमाग में आएगी वो हम कह डालेंगे। ठीक है। और हाँ, हम जिस एज से हैं, जाहिर सी बात है जो भी हमारे एज फेलो जो सेक्रेड हार्ट में मतलब पढ़ते थे या जो भी पढ़ चुके हैं, उनका भी सब्सक्राइब तो बनता है। बिल्कुल ऐसा बनता है ना भाई, बनता है करना है सब्सक्राइब लाजमी, और बेल आइकन और अपने नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन यूज करना है। वो टली भी मारनी है, टल्ली भी मारनी है। टन दुआ कबूल होती है, टन वो हिंदू जो करते हैं ना टेंपल में जाके, तो आपने टली भेजा कि हमारी कोई भी यार, इतने लोगों को प्यार देते हो, थोड़ा सा हमें भी देते हो तो क्या हो जाएगा। तो हक बनता है यार। एक बार आपके साथ मैंने वो गाड़ी अपने चैनल के लिए बनाई थी, ओवरहीटेड की स्टोरी, हाँ, हमारी कुछ चैनल्स पे पहले ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं। कैसर भाई उस टाइम करते थे, यही कार रिव्यूज करते थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन बात वो ये लिमिटेशंस, झंग में बैठे हैं छोटे शहर में इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं है ऊपर से अपनी, क्योंकि हम जिस एज में आ चुके हैं अब हम वो तो छड़े छाट तो है नहीं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैरिड हम दोनों, तो फैमिली की चीज़ें करनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल है आजकल, क्योंकि हम इसके अलावा भी बहुत से काम करते हैं, तो वो आपको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो अभी इंशाल्लाह यूट्यूब को एज अनदर पार्ट ऑफ वर्क लेकर चलेंगे, ताकि हम लोगों के साथ लोगों में घुल मिल जाएं और लोगों के साथ दिल की बातें करें, और हमें प्यार इंशाल्लाह मिलेगा। दिल बहुत खुले लोगों के यार, बहुत दिल खुले। पहले हमने तकरीबन कोई आप 2010 से काम कर रहे हैं। हाँ जी, और मैं 2015 से इस काम में आया, तो यानी कि आपने 5 साल बाद आया, यानी कि आपके तो उससे पहले आप यानी कि फेसबुक, जिस आप बता रहे थे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग, साथ में फेसबुक पेजेस पे काम किया, आपने फेसबुक ग्रुप्स में बहुत काम किया, उस टाइम फेसबुक की रीच बहुत थी, अब जरा ऑर्गेनिक रीच बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनिक अब वो सब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, अभी भी आस्ते आस्ते इवॉल्व, और उनके अपडेट होते रहे, तो वो चीज़ें अभी देखें ना, अभी गूगल कितना सिंपल था, अब जरा कॉम्प्लिकेटेड, अब जरा कंपटीशन। अभी पहले उस जमाने में आप कहते थे कि आपकी वेबसाइट आपका डिजिटल एसेट है, ये हमारा एक टर्म थी कि जी आपकी वेबसाइट है तो आपका डिजिटल एसेट है, ऐसा ही है। लेकिन अभी जो रिसेंट गूगल में जो अपडेट्स आई हैं, स्पेशली ये एआई के आने के बाद ना, जो एसईओ में रिफॉर्म्स हुए हैं, जो गूगल ने अपडेट्स की हैं, नई जो उन्होंने एल्गोरिदम सेट किए हैं, जिसने ऑलमोस्ट 90% जो ब्लॉगर्स थे वो वाइप आउट हो चुके हैं। आपके सर्च में वो चीज़ नहीं आती है। अब आप यानी कि आप कह लें कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है अब हमारी भी फील्ड के अंदर ना, तो हम कहते हैं यार नहीं, कोई डिजिटल एसेट कुछ भी नहीं है, जो रियल एसेट है जो आपके पास ज़िंदगी में है ना, वही आपका असल एसेट है। आप ज़िंदगी इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते ऑनलाइन स्टफ में। हाँ, बट कीप ऑन मूविंग, कीप वर्किंग, चीज़ें हो भी रही हैं, डिफ़िकल्ट हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं, इसका मतलब ये ख़त्म हो गई हैं। ख़त्म कुछ भी नहीं होता, जब तक सांस चल रही है आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ भी करने की। सो हम अपने चैनल के तवस्सुल से इसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे नई जनरेशन को, जो ऑनलाइन को एज अ वर्क, एज अ बिजनेस लेना चाहते हैं, एज अ सीखना भी सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उनको हम गाइडलाइंस भी देंगे जो हमने ज़िंदगी में सीखा है, बिल्कुल, जो हमने जो धक्के खाए हैं, जो चोटें खाई हैं, तो वो हम शेयर करेंगे अगले जो आगे वाले आने वाले होंगे उनके लिए वो फायदेमंद होगा, उनको फायदा भी होगा, उनको तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी हमें। सही, जो हमने मुश्किलात देखी, जो हमने एक टाइम गुजारा है, वो हम एक वैल्यूड कंटेंट साथ साथ डालते रहे। अभी तो शुरुआत है ना, पहली शुरुआत है, अभी पहली वीडियो है, 2025 है। हाँ 2025 और आज 5 जनवरी हो गई है, 5 जनवरी हो गई है। और हमारे साथ एक बंदा मिस है, फखर, हाँ उसने भी ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करेगा, वो भी वेबसाइट बनाने में बैठा हो बिजी। हाँ वो अपने, हाँ जी हम सब ब्लॉगर्स थे बेसिकली, क्योंकि वो देखा जाए तो गूगल ही सब कुछ, इंटरनेट है बेसिकली। आम लोगों के लिए गूगल क्या, इंटरनेट गूगल है। ठीक है, अब गूगल वो एक गाना है यार इंडिया का, उसमें वो कहती है कि चाहत ना होती कुछ भी ना होता, तू भी ना होती मैं भी ना होता, तो गूगल ना होता तो एंड्रॉयड ना होता, आपका ये जो है जीमेल ना होता, आपका यूट्यूब ना होता। ठीक है, बहुत सी चीज़ें गूगल के साथ लिंक्ड है, तो गूगल ही सब कुछ है इस टाइम। तो गूगल के हर प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना चाहिए,
और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। मैंने अभी इसको हालांकि 2015 में मुझसे आपने बात की थी तो मैंने कहा था यार कुछ भी बना लो यार, मतलब उस टाइम क्या होता था कि आपने ना फेसलेस चैनल्स का ज़्यादा काम था पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादा ज़्यादा काम फेसलेस था। फेसलेस मतलब आप कोई भी एक स्लाइडर चला देते हो, उसमें इमेजेस आ रही होती हैं और आप पीछे से बस अपना वॉइस दे रहे होते हो। उससे तो लोगों ने वॉइस भी देते नहीं थे, लोगों ने वो एक ऑटोमेटेड वॉइस होती थी वो लगा देते थे और उसमें आपको ये हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स और चीज़ों की टिप्स एंड ट्रिक्स और ये चीज़ें ज़्यादा इस पर जोर दिया हुआ था। कुछ चैनल ऐसे भी थे अली भाई जो मैंने अगर कोई देखना है तो लोग नोटपैड खोलकर उसमें लिख रहे होते थे कि आपने यूं करना है, यूं करना है, म्यूजिक लगा के बैकग्राउंड पीछे म्यूजिक चल रहा बैकग्राउंड है चला के आपको और मतलब इतने लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, अभी बेहतर हो रहा है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड अप अब वो चीज़ें स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आके साथ में एक छोटा सा कैमरा शो करके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि जिस जमाने से हम लोग हैं ना भाई, उस जमाने में तो व्लॉगिंग की एक इस्तेलाह थी ही नहीं। थी नहीं। ठीक है, अब कैमरा फोन तो 2004-5 से ही चल रहे हैं, लेकिन सेल्फी का कॉन्सेप्ट नहीं था। सेल्फी का कॉन्सेप्ट सही है ना, ऐसा ये सेल्फी बाद में बनी है। इसी तरह व्लॉगिंग भी बाद में आई है। बाद में पहले ब्लॉग होता था, ब्लॉग आप लिखते थे, लोग आपकी साइट पे आते थे, आर्टिकल पढ़ते थे, जो भी नॉलेज चाहिए होता था लेते थे और चले जाते थे। अब फिजिकली भी साथ और साथ में अब तो ये जो वीडियो लॉग है ना, ज़्यादा आसानी होगी कि आपको इतनी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती है, आप बस बात कर रहे होते हो और आपको आइडियाज आते रहते हैं और आप व्यूज और लोगों में पता है क्या, इंसान की एक अल्लाह पाक ने हर इंसान में खासियत रखी है, लेकिन जो इंसान की है ना मतलब देख के सीखने की आदत, एक सलाहियत, वो ज़्यादा बेहतर होती है पढ़ के सीखने से। अब हम कहते हैं ना यार पढ़ तो लिया, इसको अगर हमें करके दिखा दो, एक्सपेरिमेंट दिखा दो कैसे होता है, मैं समझ जाऊंगा। तो वीडियो में कही हुई बात ज़्यादा तरीके से आप अगले बंदे को कन्वे कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। तो ये छोटी सी सोच लेके हम लोग इस तरीके से आए हैं कि यार कुछ भला हो जाए, कुछ अपना भी एक सिस्टम चले और साथ साथ हम लोग उससे नॉलेज शेयरिंग करें। बाकी हम हल्ला गुल्ला भी करेंगे, ये नहीं कि बाबू का चैनल है मतलब बाबे बैठे रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह इस पे बहुत कुछ लेकर आएंगे, हमारे पास पॉडकास्ट भी आएंगे, करेंगे और अभी उनका नाम रिवील कर दिया तो सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, तो हमने कुछ रखना है ना, सब्सक्राइब, हाँ आगे आगे चलते जाएंगे, हमारी सब्सक्राइब करके पीछे रह गए सब्सक्राइब लाजमी, सब्सक्राइब लाजमी, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं, उंगली घिसती नहीं है, एक उंगली की बात है, ठक सब्सक्राइब, एक बेल का बटन, भाग लग गया बाबा जी तो अच्छा है भाई, सुनाए क्या आजकल चल रहा है? वैसे आजकल तो मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ ई कॉमर्स कर रहा हूँ, शॉपिफाई वगैरह, और साथ साथ 2-3 और काम है, कभी कभी कोई डेवलपमेंट का काम मिल जाता है वो कर देते होते हैं, और बाकी बस वही नॉर्मल लाइफ जो है वही है। अब ब्लॉगिंग में ज़रा अभी एक भूचाल आया हुआ है, गूगल सर्च के रिजल्ट्स ख़राब हुए हुए हैं, पूरा गूगल भी खुद को ठीक कर रहा है, तो अभी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी ठीक। एआई से क्या लगता है कि एआई के लिए जितने हम लोग एक्साइटेड थे ना शुरू में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बड़े मतलब यार कोई नई चीज़ आ रही है और बड़ा मज़ा आने वाला है, लेकिन नहीं यार, वो तो आपको खाने के लिए आया है यार, ये बेसिकली आपके लिए नाइटमेयर है यार, क्योंकि आपको देखे ना बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तक फारिग हो गए एआई के आने के बाद। काफ़ी कुछ कॉपीराइट कंटेंट और कंटेंट मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है आपको। कि पहले आप एक कंटेंट लिखवाते थे या लिखते थे, उसको आप एक टाइम देते थे कुछ घंटे या दिन, जब आपने एक अच्छा सा आर्टिकल क्राफ्ट कर लिया फिर आप उसको पब्लिश करते थे। अब जब से ये एआई आया है, अब तो कंटेंट इतना क्रिएट हो रहा है, स्पैम इतना बढ़ गया है, क्योंकि अब आप कोई भी बच्चा बैठ के बस एक प्रॉम्प्ट देगा चैट जीपीटी को, वो उसको 10 फुट का लिख के दे देगा, वो उठा के कॉपी मारेगा और डाल देगा वेबसाइट के ऊपर। तो रीडर्स जब आएंगे उसको, वो उसके लिए कितना वैल्यूएबल होगा, ये डिपेंड करता है। अभी लस्सी कैसे बनानी है, इसकी रेसिपी 1000 लोग दे रहे हैं, गूगल कहेगा भाई मैं हज़ारों को रैंक कैसे करूं, लस्सी ऐसे बनती है, एक बंदे की एक ब्लॉग एक आर्टिकल काफ़ी है। अब हर किसी का हर कोई लस्सी बनाने पर लग गया और कहता है मेरा आर्टिकल टॉप पे आ जाए, वो तो नहीं हो सकता। पहला फ्रंट पेज रह कितना गया है, आधा पेज तो आपका एआई ओवरव्यू ले गया गूगल का, बाकी का जो है वो गूगल का बॉयफ्रेंड ले गया रेडिट कोरा। तो आप किधर, तो अभी ब्लॉगिंग ज़रा अभी डेड कहूँगा ना तो लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा ही है, वो कहते हैं ना एक इस्तेलाह है कि जी जब आँख खुले तब सवेरा, तो अपना लक ट्राई करो, मेहनत करो, मगर इसको एज अ लाइफ इस पर रिलाई ना करो कि मैंने ज़िंदगी भर भाई जी यही करना है, अब मेरे लिए जॉब लग गई तो मेरे तो पैसे आने शुरू हो गए, ये टेम्परेरी है। आपको साथ साथ खुद को भी बिल्डअप करना है
आप इसको एज अ प्रोफेशन जिस पे आप जिंदगी नहीं रिलाई कर सकते आज के टाइम में। ब्लॉगिंग पे नहीं साथ कर कोई सकते। पैसिव इनकम तो ये अच्छा है, लेकिन कोई परमानेंट काम भी आपका, नौकरी जॉब शॉप करो या बिजनेस फिजिकल कुछ होना चाहिए। लाइक आपका अगर ई कॉमर्स स्टोर, आपका स्टोर चल गया, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप एक ब्रांड हो, बिल्कुल आपको फर्क नहीं पड़ता गूगल अपडेट्स ले आए, क्योंकि आपको कुछ जो भी ले क्लाइंट्स आए। बन गए वो तो बन क्लाइंट्स गए, बन गए, बिल्कुल आपके ऐसे पास ही। तो एक मतलब पुश नोटिफिकेशन उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, तो गूगल का चाहे आप, अगर आपने 1 मिलियन लोगों को पुश नोटिफिकेशन से सब्सक्राइब करा लिया, ठीक है, तो अब गूगल चाहे अपडेट ले आए चाहे तबाह हो जाए, आप जो भी नई पोस्ट लगाओगे वो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ऐसा ही है, सही है ना? आपने एक तो ब्रांड बिल्ड कर लिया ना, अपना अपना एक ब्रांड नाम बिल्ड, तो बना हाँ, लिया है। मेक योरसेल्फ एज अ ब्रांड। टेम्परेरी काम खत्म वाला हो गया, हिट एंड रन चला गया। शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में अभी नहीं है। पूरी डेडिकेशन के साथ और अपने कंटेंट को रियल वर्क करें, रियल लॉन्ग वर्क, टर्म पे रहें। कॉपी पेस्ट वाला काम खत्म करें कि यार फलां बंदा ये कर रहा है मैं भी वही कर लूं। कुछ अलग करेंगे, अलग दिखेंगे, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप वेब डेवलपर, ब्लॉगर हैं, कुछ भी हैं, अगर आप में कुछ यूनिक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि अगर किसी ने एक मोबाइल शॉप बनाई, उसके साथ 10 और 7 मोबाइल शॉप बना लेंगे। बचपन में हमने एक पोइम सुनी थी ना, अम्मी अम्मी भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली। तो बच्चों हमें बचपन से कहा भाई पूछना किसी से, भाई भूख लगी है उठ के बिस्किट खा ले जाके, मम्मा से पूछ रहा है भूख लगी तो मूंगफली खा लो। तो वो आदत हमारे में से गई नहीं है। हम लोगों से कहते हैं भाई मैं क्या करूं, मेरी अर्निंग नहीं हो रही। भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं तुम क्या करो, तुम क्या कर सकते हो, अपने अंदर तो देखो, अपने खुद आप देखो अंदर झांको ना कि मेरे में क्या है। और आजकल बहुत चीजें हाँ, आसान है तो यूट्यूब के ऊपर से ऊपर, हाँ ऊपर से ब्लॉगिंग के ऊपर। और हम बड़े अच्छे कॉपी कैट हैं। वो हमारी सारी एक्सपर्टीज ना कॉपी करने में है। बिल्कुल ठीक है जी, हम वो उसने टाई पहनी है मैंने वैसी पहन लेनी है, उसका ये है मैंने भी, अब वेबसाइट बनाई है उसने बनाई है उसकी चल गई मैं भी करूँगा। भाई कुछ अलग करो, चलेगा, सब कुछ चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होके चलो। बिल्कुल एज अ यूज़र सोचो कि भाई मेरे सामने ये कंटेंट आए तो क्या मैं इसको पढ़ूंगा, मेरे सामने ये प्रोडक्ट आए तो क्या मैं बाय करूंगा। अगर पहले आप एज अ यूज़र सोचोगे ना, तब आप कंटेंट की क्वालिटी बेहतर करोगे। जो चीज़ आपको इम्प्रेस करेगी वही आपकी ऑडियंस को इम्प्रेस करेगी, बिल्कुल आपके विजिटर को इम्प्रेस करेगी। इसे कहते हैं हेल्पफुल कंटेंट। जो गूगल की अपडेट है वो यही है, ठीक है। तो HCU उन्होंने दिया था ना, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। तो गूगल यही कह रहा है कि भाई आप जितने नेचुरल होगे, जितना आप अलग होके करोगे, जितना लोगों को फ़ायदा दोगे, उतना आपको विजिबिलिटी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो गूगल सर्च है, एनीवेयर, ये चीज़ है। तो खैर अभी तो ये हमारा एक इंट्रो वीडियो था। आप अपना बताएं ना, आप मुझे बताएं कि आपने 2015 में जब मुझे यूट्यूब की बात करी थी, 2015 से 2025 तक आपने क्या किया? 2015 में जब मैंने यूट्यूब की आपसे बात की थी, मुझे अच्छा याद है कि मैं आपके घर आया था फर्स्ट टाइम। उस टाइम आप एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे थे। अम्मा की हाथ की मैंने बिरयानी भी खाई थी उस दिन, मुझे वो तो आज तक नहीं भूली, बड़े मजे की थी। अच्छा, वो बिरयानी एक अम्मी बड़ी अच्छी बनाती हैं, बहुत अच्छी बनाती हैं। आपका तो माशाल्लाह पूरे घर में सारे ही मास्टर शेफ हैं। सारे मास्टर शेफ हैं माशाल्लाह। जो और हम जंग वालों की पहचान है यार। तो मैं जब भी कहीं बाहर जंग से कहीं खाना खाता हूँ, मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता ही नहीं है। एग्जैक्टली। मैं लाहौर जाता हूँ, मेरी शादी लाहौर में हुई हुई है, तो मैं उनको अपने ब्रदर इन लॉ से कहता हूँ यार तुम लोग क्या पता टेस्ट क्या है, झांगा हो तुम पता चले टेस्ट क्या होता है। बिल्कुल। और वो कहते हैं लाहौर लाहौर है पाजी, जरा लाहौर नहीं वेगा जमे ही नहीं। पर वो अपनी जगह पे ठीक है, हर जगह हमें अपनी मिट्टी से प्यार है, हमें अपना अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे। ये तो अपनी लॉयल्टी तो होनी चाहिए ना अपनी मदरलैंड से। तो इंशाल्लाह माँ का हाथ का बना वैसे ही बड़ा टेस्टी होता है, चाहे वो आपकी मेरी माँ है, जिसकी भी है, माएँ तो सांझी होती है ना जी, सबकी जो ये बात मानते हैं कि माएँ सांझी होती हैं। सब्सक्राइब। अच्छा, तो 2015 से जब मैंने यूट्यूब चैनल का स्टार्ट का सोचा ना, तो मैं समझ नहीं आ रही थी यूट्यूब के ऊपर क्या डालूं। मैंने बहुत सर्च किया। अच्छा, म्यूजिक से मेरा कोई नहीं कि मैं अगर सिंगर होता तो ऐसा मैं सिंगिंग करके वीडियोस वगैरह की वीडियोस बनाता। फिर मैंने देखा नीश सर्च की ना कि टॉप पे क्या है। गेमिंग का इतना एक क्रेज नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि गेमिंग से याद आया, हम सब ने जो कंप्यूटर्स लिए थे, हाँ लिए तो गेमिंग के लिए थे 25 साल पहले गेम खेलने के लिए लिए थे। नीड फॉर स्पीड सबकी पहली गेम होगी। नीड फॉर स्पीड, रोबोकॉप, उसके अलावा डेल्टा फोर्स, IGI, ये खेल के पड़े हुए हैं। ये पबजी वाले बच्चे क्या जाने, ये पबजी जो जमाने में हमने क्या खेला है।
क्या पीसी पर बहुत सी। और जो आजकल के ज़माने के जो फेसबुक पे बात करके इंस्टाग्राम पे खुश हो जाते हैं, उन्हें क्या पता MIRC पे बात करना कैसा था, याहू मैसेंजर पे बात करना कैसा था, MSN मैसेंजर पे। भाई जितने भी यूज़र है ना हमारे ज़माने के, जिन्होंने MIRC 32 यूज़ किया, MIRC यूज़र्स और याहू मैसेंजर और MSN मतलब काम तो ज़माने में भी जितने भी हैं, आप पे तो भाई सब्सक्राइब करना फ़र्ज़ है। मैंने ना याहू पे ना 2 आईडीज बनाई थी। एक चुगताई के स्पेलिंग गलत हो गए थे, अच्छा, चुगताई _एंजल, और एक चुगताई यानी कि एच डालना भूल गया था, CHUGHTAI _एंजल। वो मैंने फिर 2 आईडी बनाई। एक आईडी किसी ने मेरी हैक कर ली। ओ हाँ, उस जमाने में हैक करना बड़ा आसान था। आप किसी को भी मैसेंजर के थ्रू ही एक फाइल भेजते थे जिससे आप ट्रोजन की लॉगर बोलते थे, व्लॉगर कह दिया, की लॉगर बोलते थे। ऐसे आजकल के व्लॉगर भी की लॉगर बन चुके हैं। बड़ी छुपी बात की है। तो की लॉगर भेजते थे आप, मतलब किसी भी आपको बहाने से बच्ची का आईडी फोटो दिखा के, फोटोज दिखाकर वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड सिस्टम में आनी, प्ले उसको मतलब आपने इसको ओपन कर दिया अपने सिस्टम में, तो वो आपके सिस्टम फाइल में जाके एक फाइल छोड़ देता था, तो वो स्पाई करता था आपकी हर एक्टिविटी पर। वो हर 10 मिनट बाद आपको मेल आती थी, वो स्क्रीनशॉट आता, आपकी की स्ट्रोक, आपके विक्टिम ने क्या टाइप किया है, क्या, तो आपके पासवर्ड्स, आपके उस टाइम 2 स्टेप सिक्योरिटी भी नहीं होती थी ना, कुछ भी नहीं था, 2 स्टेप सिक्योरिटी थी ना, कुछ था, तो पासवर्ड बड़ा आराम से हैक करना बड़ा आसान था, बहुत हैक करे भी हैं उस टाइम में। फिर वीडियोस पे आया तो देखा, मुझे कुछ समझ ना आई कि मैं कौन सी टाइप की वीडियोस बनाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। फिर ऐसा लगा कि ना उसमें वाइन्स बहुत चल रहे थे यूट्यूब के ऊपर, कुछ सेकंड्स की होती हाँ, कुछ सेकंड्स के, उन्हें यानी कि छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस। तो मैंने कहा यार ना इस तरह से ना करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। 2-4 मेरे दोस्त वगैरह थे, उनको पकड़ा, एक्टर हैं वो, क्योंकि वो दोस्त क्योंकि इन चीज़ों से मुझे लगाव भी था उस दौर में। यानी कि पापा के अपने ज़माने में ना उन्होंने घर पे स्टूडियो बनाया हुआ था। पापा तबला बड़ा अच्छा प्ले करते थे, हारमोनियम अंकल एक प्ले करते थे, आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं, आर्टिस्टिक। तो वो एक मेरे के अंदर आ गया जर्म उनका जरासीम। तो वो चीज़ फिर वो जो साबुन से हाथ धोने पे जो एक 99% रह जाता है ना, वो 1% आप थे। हाँ, वो मैं इस चीज़ से, कैमरों से, टेक्नोलॉजी से एक लगाव रहा है कि VCR वगैरह, टीवी, इन चीज़ों टेक्नोलॉजी से अपडेट रहे हैं पापा के दादा के ज़माने से ही। तो ये चीज़ एक चलती रही है। तो फिर जब आया देखा मैंने क्या करूँ, कैमरे को किस तरह से यूज़ करूँ, मोबाइल्स को। कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना इतना अच्छा PC था, ना मेरे पास कोई DSLR, ना कोई मोबाइल इतना अच्छा। LG G2 था एक मोबाइल मेरे पास। तो उसी के थ्रू हमने एक सोचा कि ना वाइन्स बनाना चाहते हैं। मैंने एक बनाया किंग चैनल 29 के नाम से। ना एडिटिंग आती थी, ना कुछ भी नहीं है, बस के करना है, यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है, ये था। तो फखर बहुत एक्टिव था फेसबुक पे। फखर जो खाना खा रहा है वो फोटो बना रहा है, जो पका रहा है, जो भी कर रहा है, एनीथिंग, वो सब कुछ फेसबुक पे डालता है। फखर की ना एक प्रोफाइल थी ऑरकुट के ऊपर, जो ऑरकुट जानते हैं ना, फेसबुक से पहले का एक, तो उनको पता होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा मशहूर था। मुझे बड़ा, जो भी भाई ऑरकुट का यूजर है ना, उस पे भी फर्ज कर दिया सब्सक्राइब करना। बिल्कुल। फखर की एक्टिविटी थी कि जो खाना खा रहा है उस फोटो लेके अपडेट, ऐसे ही फोटो लेके अपडेट उसकी, ये नहीं कि ये एक्टिविटी ज्यादा थी। एक हाई फाइव साइट भी थी, आपको याद है? हाई फाइव भी थी, उधर भी आप अपनी एक्टिविटी डाल सकते हो, फोटोज डाल सकते हो, हाई फाइव। एक मिग 33 था मोबाइल्स के अंदर, जब आपके मोबाइल्स सीमेंस क्या कहते हैं वो, एक सिम्बियन से मोबाइल, सिम्बियन ये नोकिया में था, AVI में इस पे होता था, वीडियो बनती थी और आपकी SIS फाइल्स होती थी बेसिकली। बिल्कुल APK तो उस टाइम नहीं था, उसके अंदर भी फिर ये नहीं कि जावा मैसेंजर थे, जार और जेड फाइल्स चलती थी, मुझे याद है। वो भी हमने टाइम गुजारा है कि एम से GSM वाला भी टाइम गुजारा है। हाँ, जिन्होंने भाई नोकिया का फोन उस जमाने में यूज किया है, जब पाकिस्तान में मोबिलिंक आया, यूफोन आया वो। अच्छा, फिर वो ब्लॉगिंग की बात हो रही थी ना, यूट्यूब के ऊपर किस तरह से, वो यानी कि मैंने साल, उस टाइम ये वॉच टाइम वाला चक्कर भी नहीं था, वीडियो डालो और व्यूज आए, आपकी अर्निंग स्टार्ट। 4K तो आया है ये 2019 के अंदर, कि आपके 4000 घंटे होने चाहिए, 1K सब्सक्राइबर, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये बाद में नए रूल्स गूगल के अपडेट, उससे पहले ऐसा कोई चक्कर नहीं था। यूट्यूब पे वीडियो डालें, आपकी वीडियो मोनेटाइज है। कॉपीराइट का भी इतना इशू नहीं था, क्योंकि मुझे बड़ा याद है कि
उस ज़माने में ना एक वीडियो थी जो बेसिकली ना कैम रिकॉर्ड किया होता था, रिकॉर्डेड कैम्स मिलते थे। तो उसको हम ना याहू पे ना ऐसे दोस्तों को तंग करने के लिए ना हम वो कैमरा मतलब रिकॉर्डेड कैम किसी खातून का वो चला लेते थे, तो अगले बंदे को उल्लू बनाते थे कि लड़की बात कर रही है। तो मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दी, ठीक है। तो वो उस पे इतने अन्नेवास व्यूज़, और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं लाखों लोगों ने देखा, लेकिन स्टिल छोटी सी सेकंड्स की वीडियो थी और तो कोई साउंड भी नहीं था। को गुलाबी कपड़े पहन के खातून बैठी हुई थी और बस वो आगे पीछे हो रही थी और बस कंप्यूटर पे लगता था कुछ काम कर रही है। तो वो दोस्तों को पागल बनाने के लिए बड़ी कमाल की वीडियो थी। कि अभी कुछ होगा या कुछ ऐसा कुछ अगला सीन आएगा, तो बस वो स्टिल ही यानी तो व्यूज बहुत थे ना उस टाइम views बहुत यूट्यूब थे, पे, हाँ। कंपटीशन नहीं था ना, कंपटीशन नहीं था। अभी आई थिंक यूट्यूब पे जो पहली वीडियो थी वो किसी ने जू में गया था तो उसने लगाई थी, आई एम एट जू, पहली वीडियो यूट्यूब। तो वो अच्छा फिर यानी कि वो बात वापस रही किंग चैनल 29 से, यानी कि वो स्टार्ट किया था। तो उससे मैंने $63 जनरेट किए, अर्न किए। दैट्स कूल। और उसके बाद 2019 के अंदर तो वो जो आपने अर्न किए थे वो कंटेंट सारा आपका था, कॉपी किया हुआ कंटेंट? नहीं, सारा अपना था। अच्छा, कोई भी यानी कि कॉपी कोई कुछ भी नहीं। अक्सर लोगों ने ना किसी और लोगों के कंटेंट उठा के उसके अंदर इफेक्ट्स डाल के, उस जमाने में होता था, बिल्कुल उसी की वीडियो को ट्रिम करके ना अपना लगा देते थे। एडिटिंग में पीछे वॉइस की टोन स्पीड बढ़ा लेनी, उसकी पिच बढ़ा देनी, किसी की वॉइस, वो इस तरह से चलता रहा है। लेकिन वो यूट्यूब ने सारा कचरा मचरा फिल्टर कर दिया ऐसे लोगों को, अच्छा किया ताकि लोगों के सामने ना अच्छी वीडियोस आए। बिल्कुल। तो वो फिर यानी कि $63 बने, वो चीज़ वहीं ठप हो गई। जो मेरे फ्रेंड्स थे, किसी की जॉब अच्छी लगी, आउट ऑफ सिटी चला गया, लाहौर, इस्लामाबाद, कोई आउट ऑफ कंट्री निकल गए। तो यानी कि मेरा चैनल ऐसा ऐसा ना, मैं जॉब भी साथ कर रहा था मोबाइल। बिल्कुल, वो आप मल्टीटास्किंग कर रहे थे, फोकस नहीं होता ना आप जब मल्टीपल काम कर रहे हैं। संडे को यानी कि मुझे एक टाइम मिलता था जॉब से, तो संडे के दिन मैंने समझा 2-3 वीडियो बनानी है हफ्ते के लिए, मेरा टारगेट कंप्लीट। रात को बैठना है और 2-2 3-3 घंटे बैठ के एडिट करके उसको लगा देना है। ये एक्टिविटी रहती थी पूरे साल, इसी तरह चलता रहा। इन द एंड ये हुआ कि वही मैंने आपको बताया कि अभी लड़के जिस तरह से कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, तो वो मेरा चैनल वहीं ब्रेक लगा दी। फिर मैंने स्टार्ट किया था कि 1-2 लड़के और पकड़े मैंने जो अच्छा बोल लेते थे, तो मैंने कहा यार रोड शो शुरू करते हैं ना जंग के अंदर, वो भी स्टार्ट किया। लेकिन उसमें भी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई थी मैं ख्याल बाइकर्स के लिए, शायद बाइकर्स के लिए नहीं, उससे पहले ये भी पहले चल रहा है, अभी जो चल रहा है। तब यानी कि वो 2-3 रोड शो भी किए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो लेकिन वो कंटिन्यू ना हो सका क्योंकि मेरे पास कोई इतने अच्छे गैजेट्स भी नहीं थे, कंसिस्टेंसी आप बरकरार रख सके, क्योंकि जॉब भी थी साथ में, मल्टीपल चीजें ट्राई करते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर अभी तो उस टाइम फिर यानी कि इतना जॉब भी थी, क्योंकि ज़्यादा थी तो उसी पे डिपेंड था। ये एक साइड था कि अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो ना। बस में शुगर था ना, हॉबी था। फिर 2019 के अंदर ना एक मेरे साथ बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ कि मैंने सोचा कि ना एक वेबसाइट बनाते हैं। 13 फरवरी 2019 रात 11:15 के ऊपर मैंने एक डोमेन बाय की थी GoDaddy से, hutmobile.com के नाम से। एग्जैक्टली, यस। तो हम लोग पामविला में थे उस टाइम। आप पामविला में थे? हम इकट्ठे थे और तब नाम डिसाइड हुआ था, बेसिकली नाम डिसाइड हुआ था कि क्या करना है। तो वो यानी कि फिर आपने उसको, आप ना आ गए थे घर, तो हम फिर यही बाहर ही गाड़ी के अंदर बैठे रहे। उन दिनों पता क्या सीन था, आपने मेरे से असेस लिया सारा और मुझे वो सारी वर्डप्रेस के ऊपर उसकी इंस्टॉलेशन, थीम लगाकर हर चीज़ ओके करके मुझे सेंड किया, रेडी टू गो कर दिया था। अगले दिन फखर में बैठे और हमने वो आर्टिकल लगाना शुरू कर दिए। उसमें हमारी नीश होती थी मोबाइल्स की स्पेसिफिकेशन वगैरह और कुछ इस तरह से, यानी कि ये चीज़ था कि इस तरह से हम करेंगे, ब्लॉगिंग साइट बनाएंगे। वो वाला करते करते कुछ गेम्स के टॉपिक चलते गए और हमारी साइट ने लाखों व्यूज लिए महीने के अंदर। बड़ी अच्छी माशाल्लाह, अल्लाह ने अच्छा खासा नवाजा। 3 से 4 साल वो यानी कि साइट हमारी चली। फिर एक और अपडेट आया जिससे वो साइट हमारी बैठ गई। बैक टू बैक अपडेट्स आते रहे और हमने बहुत सी साइट बनाई, एक नहीं बनाई, फिर 1 2 3 4 5 ये था उस टाइम हमारा, ये था कि 10 में से ना आपकी 5 साइट चल जाती थी, और आज के ज़माने में 10 में से एक भी नहीं चलती। बड़ा एफर्ट लगता है जी। आपको क्या लग रहा है कि हम मतलब ये वीडियो बनाना आसान है? नहीं, पहले 20 मिनट की वीडियो ज़ाया हो चुकी है। 20 मिनट की वीडियो बिल्कुल ज़ाया हो गई है। उसमें हमने बड़ी मज़े की बातें की थी, खैर वो बातें दोबारा हम करेंगे, अगली वीडियोस में करेंगे। अभी तो हमारे एक इंट्रो वीडियो है, एक हल्की फुल्की मौसीकी, और आप लोगों से यार रिव्यूज़ चाहिए होंगे कि हम और क्या करें, किस तरह से बेहतर करें। जो गलती हुई है उसके लिए ऑलरेडी माफ़ी, और ऐसे सीखता है इंसान,
आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल ऐसे ऐसे इवॉल्व होता टाइम के साथ साथ। तो इंशाल्लाह कैसर भाई ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। और 2025 है, क्या गोल्स हैं आपके इस साल में? 2025 के अंदर गोल तो बहुत है अच्छा, जो अचीव करने हैं। सही। 2014 मेरे लिए ना बहुत ही बस अच्छा नहीं गुजरा। 24 हाँ, आपके वालिद का इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और भी उसमें बस ये नहीं कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं कुछ टाइम उनको, मैंने बहुत टाइम दिया पापा को, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, ब्लॉगिंग वगैरह, यूट्यूब चैनल भी यानी कि जो बनाया हुआ था पहले किंग आपका चैनल, सारा फोकस सारा कुछ फोकस पापा पे था, पापा को दिया मैंने। पापा पे था। तो नहीं, जाहिर बात है, इंसान औलाद इसलिए चाहता है, ना कि वो इस तरह के वक्त में साथ हो। बिल्कुल। तो आपने एक बहुत अच्छा बेटा होने का सबूत दिया, जो आपसे हो सकता था आपने किया अपने वालिद के लिए, और ज़रूर जिस जहाँ में भी होंगे आपसे बहुत राज़ी होंगे। अल्लाह पाक उनकी आसानियाँ करे। अब 24 चढ़ा है, 25 चढ़ा है, 24 सॉरी, बुजुर्ग तो सही हो चुकी हो। हाँ ये चिट्टी दाढ़ी आ चुकी है, चिट्टी दाढ़ी भाई वक्त की निशानी है। मेरी भी यहाँ ऐसा पे ही है। सफेद बाल है, बेगम ने जबरदस्ती मेरे पे कलप लगा दिया, लेकिन अच्छा वो कहते हैं ना सियाने, हाँ जिसके बाल सफेद हो तो उसको सियाना कहते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही अब है। हम भी सियानों में आ चुके हैं, कहते हैं ना सियाने कहते ने, हाँ। सियाने। अब हम भी कोई बात करेंगे तो बच्चे कहेंगे सियाने कहते ने, सियाने कहते हैं। अगर हम सियाने हो अगर सियाने हुए तो किसी को अच्छा, सियाने, हमारी बातें इतने सियाने बुजुर्ग लगी हम हो गए यार, सोचो क्या बनेगा उनका। हाँ अच्छा 40 साल के हो गए हैं, देखें हाँ। अली भाई 40 साल एक Naughty- टाइम गुजारा है। एक Naughty 40 हमने नोटी गेट 40 एक गोविंदा की मूवी आई थी 40 गेट नोटी, तो वो बड़ा यानी कि ना वाकई है 40 गेट नोटी 40 साल अच्छा खासा, इसमें कहते हैं अकल मुकम्मल होती है। दूसरी बात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे नबूवत में मेरे ख्याल है 40 साल की उम्र में उन्होंने ऐलान किया था। तो पहली वही 40 कोई नहीं यार, आज का ज़माने का 40 जो है ना वो 30 के बराबर खुद को तसल्ली देनी चाहिए। तसल्ली और नहीं भाई मजाक कर रहे हैं, हम 20 के हैं ना भाई। हाँ हम 20 के रहेंगे, 20 हमेशा 20 के रहेंगे। 20 है, हम 20 है, हम जवान है अभी। हाँ जवान है, शाहरुख खान तो जवान है ना, हम भी जवान है। शाहरुख खान की जवान मूवी आई, देखें अभी वो भी जवान है ना, तो हम भी जवान है। देखें अभी ब्लैक बाल है, कोई इतने कोई वाइट नहीं हुए कि हम अभी आपको बुजुर्ग कहना शुरू कर दे, बस थोड़े थोड़े वाइट बाल है उसे भी काला लगा के हम ठीक कर लेंगे। अच्छा नहीं 25 में क्या क्या प्लान है? हमने ट्रैवलिंग कहाँ करनी है, क्या प्लान है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ट्रैवलिंग के साथ नॉर्दर्न एरिया लोगों ने बहुत दिखा दिया है, कुछ ऐसे जंग के जंग कह रहा हूँ। हाँ नहीं, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। मैं उनके बाद वो हो रही थी निमानकुर, जो इंडिया के ट्रैवल ब्लॉगर हैं बेसिकली, यात्री डॉक्टर के नाम से चैनल, तो उन्होंने जंग दिखाया था, तो जंग को पूरा नहीं दिखा सके थे ना, तो हम उनको दिखाएंगे, इंडिया वाले भाइयों को, वो अपने बुजुर्गों को दिखाएंगे जो जंग से माइग्रेशन इनकी हुई थी, वहाँ से चले स्टार्ट हम जंग से ही लेंगे। हाँ, यहाँ से पहले वो चीज़ें दिखाएंगे, वो स्कूल्स दिखाएंगे, वो वाली गलियाँ दिखाएंगे, वो घर दिखाएंगे जो हमारे इंडियन हिंदू भाई यहाँ से चले गए, छोड़ गए थे, तो मंदिर दिखाएंगे। हिंदुओं का है यहाँ पर, सिखों का भी, सिख भी यहाँ रहे, काफी हिंदू भी रहे हैं, सिख भी रहे हैं, तो उनके हम वो दिखाएंगे और इंशाल्लाह जंग को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, हम करेंगे उनके साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे। पर अभी सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करते, आज के लिए इतना ही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे, साथ साथ हमारे और भी पॉडकास्ट होते रहेंगे लोगों के साथ, बड़ा अच्छा इंशाल्लाह हम थोड़ा सा अपना चल जाएगा। कुछ टाइम के बाद हम अपना सेटअप भी बिल्ड करेंगे। ये अभी हमने टेम्परेरी एक लगाया सेटअप अभी फर्स्ट वीडियो के लिए, और फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन वो भी कितना लंबा हो गया इंट्रोडक्शन। हाँ इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हमने खुल के दिया ही नहीं अभी तो बहुत कुछ कह सकते थे, निकला नहीं है, लेकिन चलें। आपका बहुत शुक्रिया, आप सबके देखने वाले भाइयों का, बहनों का, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दोगे तो थैंक यू। अल्लाह।